माधवपुर नाम का एक गांव था। वहाँ मनु अपना बेटा राजेश के साथ रहता था। राजेश के जन्म के बाद ही मनु की पत्नी का मृत्यु हो गया था। मनु बहुत ही गरीब था। उसका अपना बोल के बस उसकी एक गाय थी। गाय का दूध बेच के ही मनु अपना घर चलाता था। राजेश को पालने में मनु को बहुत तकलीफ हो रहा था, तो मनु दूसरी शादी किया और उसकी दूसरी बीवी का नाम था मीना। उस गांव में एक बहुत ही घना जंगल भी था, जो बहुत ही बदनाम जंगल था। उस जंगल में एक चुड़ैल थी, जो इंसान और पालतू जानवर का खून पीने में बहुत पसंद करती थी। फिर एक दिन मनु खेत का काम करके अपनी गाय लेके जंगल से लौट रहा था कि तभी उसको अजीब सा भूतिया आवाज सुनाई दिया। मुझे एक मनुष्य का खून और चाहिए था, जो आज इस पूर्णिमा की रात में पूरी हो जाएगी। आज मैं इसका खून पीकर अमर हो जाऊंगी और अपनी सेना बना के इस जंगल में राज करूंगी। आज काम करते करते बहुत देर हो गया, समय का पता ही नहीं चला। रात भी बहुत हो गया है, ये जंगल भी भूतिया है। हे भगवान, रक्षा करो मुझे। मनु जल्दी जल्दी अपनी गाय को लेके घर आ रहा था कि तभी एक डायन उसके पास आती है और मनु को अपना शिकार बना के गाय के साथ ही उसको खा जाती है। मनु की मृत्यु का समाचार जब आया तो राजेश रोने लगा। तभी उसकी सौतेली माँ आती है और बोलती है, अब यहाँ रोके कोई फायदा नहीं है। देखो, तुम्हारा बापू कुछ जमा कर नहीं गया है ताकि मैं तुम्हें खिला सकूं। सबसे अच्छा होगा कि तुम घर छोड़ के चला जाओ। हम तो तुम्हें खाना नहीं दे पाएंगे, समझे? हाँ माँ, ठीक बोली है। ये पापा का लाडला बना फिरता था। अब इसको पता चलेगा। इसको यहाँ से जाने बोलो माँ। हम लोग मेहनत करके कमा के खाएंगे, पर इसको कौन खिलाएगा? राजेश, आज शाम तक तुम अपने रहने खाने का जुगाड़ कर लो, या तो जंगल के उस पार शहर में चला जाओ, समझे? हमसे कोई उम्मीद मत रखना, तुम बता दिया। राजेश घर से शहर जाने के लिए जंगल के रास्ते निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसको भी जंगल से अजीब आवाज सुनाई देता है। राजेश डर के मारे दौड़ने लगता है। भागते भागते वो एक नदी में गिर जाता है और जब उसकी आंखें खुली तो वो देखा कि वो एक राजमहल में सोया है। अरे, ये मैं कहाँ आ गया? मुझे तो जितना पता था कि मैं नदी में गिरा था, तो फिर मैं इतना अच्छा राजमहल में कैसे आ गया? और यहाँ कोई भी दिखाई तो नहीं दे रहा है। तभी राजेश को कैद खाने में उसके पापा और गांव के बाकी लोग दिखता है, जो जंगल से गायब हो गए थे। ये सब क्या है, कैसे हुआ, वो सोच ही रहा था कि तभी वहाँ एक जलपरी आती है और राजेश को बोलती है, राजेश, आप पहला इंसान हो जो कि जिंदा यहाँ आए हो। नहीं तो जंगल से जो भी गुजरता है उसका मृत शरीर ही नदी में मिलता है। वो चुड़ैल सबका खून पी के नदी में मुर्दा छोड़ देती है। एक तुम ही जिंदा यहाँ आए हो। वो चुड़ैल इन मृत शरीरों को फिर से जिंदा करेगी जब वो 100 लोगों का खून पिएगी। इन सब को जिंदा करके अपनी सेना बनाएगी। वो चुड़ैल इन लोगों के साथ साथ परियों को भी अपनी कैद में रखी है। जलपरी जी, इस चुड़ैल से बचने का कोई रास्ता नहीं है क्या? आपको तो पता होगा उसको कैसे मारा जाए और इन सबको कैसे जिंदा किया जाए। एक ही रास्ता है जो बहुत ही कठिन है। तुम कर पाओगे क्या? आप मुझे वो रास्ता बता दीजिए, मैं अवश्य कर पाऊंगा। मैं अपने पापा और इस गांव वालों के लिए खुद का भी जान दे सकता हूँ। तो सुनो, इस नदी के उस पार में जाके थोड़ी ही दूर में एक गुफा है, जहाँ पे कई तपस्वी संत रहते हैं, जो अपने ध्यान में मगन रहते हैं। पर उनको जगाने से पहले तुम्हें उनके द्वारपाल को 3 सवालों के जवाब देने होंगे, और अगर एक भी सवाल का जवाब गलत हुआ तो वो द्वारपाल तुम्हें वही मार देगा। फिर तुम जैसे ही उस तपस्वी के पास जाओगे तो तुम उस तपस्वी को जगाना और उनसे विनती करना
ताकि वो उनके कमंडल से वो पानी दे दे। उस पानी को लाने के बाद जंगल के किनारे तुम्हें एक सूखा पेड़ दिखाई देगा। वहाँ एक तोता होगा। तोते के ऊपर उस पानी को छिड़क देना। उस तोते में ही चुड़ैल की जान छिपी है। अगर तुम अगली पूर्णिमा में ये कर दिया तो हम सब यहाँ से आजाद हो जाएंगे। ठीक है जलपरी जी, आप मुझे जाने का अनुमति दे ताकि मैं इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर पाऊँ। अब मैं चलता हूँ। राजेश जलपरी से सारा समाधान का राज जान के उस गुफा की तरफ चल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वो उस गुफा के दरवाजे के पास आता है तो उसको वो द्वारपाल मिलता है। परी के कहने के अनुसार वो द्वारपाल राजेश को बोलता है, रुको, कहाँ जाना है? तुमको नहीं पता है ये शांत देवराज का गुफा है, यहाँ कोई नहीं आ सकता है। तुम कैसे आ गए? है द्वारपाल, मुझे अंदर जाने का अनुमति दीजिए। मुझे महात्मा देवराज से मिलना है। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे उनसे मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, तुमको मैं एक ही हाल पे अंदर जाने का अनुमति दे सकता हूँ। मुझे तुम अगर मेरे 3 प्रश्न का जवाब सही सही दे पाए तो। पर याद रहे, एक भी सवाल गलत हुआ तो मैं तुम्हारा जान ले लूंगा। हे द्वारपाल, मुझे अंदर जाने के लिए जो करना होगा करेंगे। आप अपना सवाल पूछिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो सुनो मेरा पहला सवाल। दुनिया में सबसे काली क्या है जो काजल से भी काला है? हे द्वारपाल, इस दुनिया में काजल से भी काला है कलंक। किसी के ऊपर कोई कलंक लगता है तो वो उसके जीवन को अंधेरे में डाल देता है। वाह, तुमने बहुत सोच बोझ के अपने जवाब दिया, जो कि बिल्कुल सही है। अब मेरा दूसरा सवाल सुनो। इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? हे द्वारपाल, इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि जो जिंदा होता है वो सोचता है कि उसका मृत्यु कभी नहीं होगा। वो ये भूल जाता है कि जीवन का सबसे बड़ा सच्चाई है मृत्यु। बहुत अच्छा जवाब दिया है। बस एक आखिरी सवाल, और उसके सही जवाब दिया तो तुम्हारे लिए दरवाजा खुल जाएगा। पर याद रहे कि अगर जवाब गलत हुआ तो समझो तुम्हारा मृत्यु निश्चित है। आप मेरा अंतिम सवाल ये है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी कौन है? राजेश कुछ देर सोचने के बाद बोलता है, हे द्वारपाल, इस दुनिया में वो ही सबसे ज्यादा सुखी है जो बिना कर्जा लेके अपना जीवन बिताता है, जो एक दिन बिना खाए रह सकता है, अपने जीवन बिताने के लिए कड़ी मेहनत करता है और शांति से अपने मेहनत के दाम पे जीता है। वो सबसे सुखी और धनवान है। राजेश, मैं तुम्हारा हर सवालों से बहुत संतुष्ट हूँ। जाओ, मैं तुम्हारे अंदर जाने के लिए दरवाजा खोल देता हूँ। राजेश को द्वारपाल अंदर जाने का रास्ता दे देता है। राजेश गुफा के अंदर जाता है और देखता है गुरु देवराज तपस्वी अपनी साधना में लीन है गुरुदेव, आप तो अंतर्यामी हैं। आप मेरी रक्षा करो, कृपा करके मेरा मदद करो। मैं बहुत मुश्किल में आपके पास आया हूँ। बेटा राजेश, जब तुम सारा बाधा पार करके यहाँ तक आई गई हो तो तुम्हारा मदद जरूर करूँगा। बोलो, तुम्हें क्या मदद चाहिए? गुरुदेव, मेरे गांव में जंगल में एक दुष्ट चुड़ैल रहती है जो बहुत ही दुष्ट है। हम चाहते हैं कि उसका विनाश करने के लिए आप मेरे मदद करें। मुझे जलपरी ने बताया कि आपके कमंडल से जल लेके अगर जाऊं और जिस तोते पे उसका जान है उस पर छिड़क दूं तो उसका अंत हो जाएगा। ठीक है, ये लो मेरे कमंडल, इसे लेके जाओ। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। राजेश गुरु देवराज का दिया हुआ कमंडल लेके जंगल आता है और उस मरे हुए पेड़ को ढूंढता है कि तभी वहाँ वो चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, अरे दुष्ट चुड़ैल, तू क्या मेरा खून पिएगा? आज तो मैं तेरा अंत करूंगा। ये ले, अब देख। राजेश जल्दी से उस तोते के ऊपर गुरु देवराज का कमंडल का पानी उस तोते पे छिड़क देता है
और देखते देखते उस चुड़ैल के ऊपर आग लग जाती है। अरे ये तूने क्या किया? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हाय मैं मर गई। ये क्या हुआ? क्या किया तूने? देखते देखते वो चुड़ैल जल के राख हो जाती है। राजेश के साथ वो परिया भी थी, पर चुड़ैल के डर से सब छुपे हुए थे। जैसे ही चुड़ैल की मौत होती है, एक एक करके सब आजाद हो जाता है। राजेश जलपरी को धन्यवाद करके उसके पापा और सारे गांव वालों को लेके अपना गांव लौट आता है।